आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक रेजोनेंस और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस के साथ। हमने जो पहला एग्जांपल लिया है वो लिया है ओजोन मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल। उसका स्ट्रक्चर सामने बनाया तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। और हमें पता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से वीक होता है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम आनी चाहिए थी और इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आनी चाहिए थी। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पता चला कि दोनों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ बराबर आ रही थी और सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा आ रही थी और डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से कम आ रही थी। तो इसको साइंटिस्ट कैसे एक्सप्लेन करते? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक नए कंसेप्ट को डिस्कवर किया जिसका नाम था रेजोनेंस। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला? साइंटिस्ट ने ये बोला कि एक्चुअल में ये जो आपको ओजोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर में कंटिन्यूअसली अल्टी पल्टी मारता रहता है। मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, फिर अगले स्ट्रक्चर में वो पाई बॉन्ड यहाँ पर चला गया। इसका मतलब पहले स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल, अगले में उल्टा हो गया, यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल। तो उन्होंने बोला ये दोनों स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे में अल्टी पल्टी मारते रहते हैं। तो अब जब आप तो इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में अगर आप बॉन्ड्स देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड। तो हमें क्या लेना होगा? हमें दोनों का एवरेज लेना होगा। तो एवरेज लिया तो कितना है? 1 + 2/2 मतलब 1.5। और जो दूसरा वाला है उसकी बात करें, इधर 2 और इधर 1, तो एवरेज कितना है? 1.5। अच्छा, इसका मतलब ये जो ओजोन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे पाई बॉन्ड्स दोनों में हाफ हाफ डिवाइडेड है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए जो दोनों बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बराबर है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा है और डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से कम है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से रेजोनेंस कंसेप्ट मार्केट में आया। नेक्स्ट कार्बोनेट के स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस देखते हैं। जैसे ये वाला पाई बॉन्ड है, ये एक बार तो यहाँ पर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे चला गया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे चला गया, तो हमें बोलेंगे कि ये तीनों कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे हमने रेजोनेंस का बहुत बेसिक सा मतलब समझा है क्या होता है रेजोनेंस। प्रॉपरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, उसके सारे कंसेप्ट, पूरी थ्योरी कहाँ पर देखेंगे हम? GOC के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग में बस थोड़ा सा यूज है, वो हमने देख लिया। बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं क्या होता है। देखो एकदम सिंपल सा है। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। जैसे ये दोनों एटम्स हैं, इनके बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर इज 1। इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। इन दोनों के बीच में 1, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर बॉन्ड। हर बॉन्ड के लिए अलग अलग हो सकता है एंड इट इज नॉट डिफाइंड फॉर द होल मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल का कुछ बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है। किसी भी दो एटम्स के बीच के बॉन्ड का एक बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई आपसे बोले कि आप ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो या ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा। तो देखने से तो लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, इस वाले का 2 हो गया। लेकिन हमने जस्ट अभी देखा था ओजोन के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस होता है। मतलब ये दोनों इस तरीके से आपस में अल्टी पल्टी मारता है। क्लियर? अगर इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 2, तो एवरेज कितना हो गया? 1 + 2/2 1.5। सिमिलरली इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5। क्लियर? तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे किसी ने बोला कि आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो हमने सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इन दोनों के बीच में? सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मिलाकर 2 + 1 + 1 और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना है? 1 2 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 4/3। अब आप बाकी सारे बॉन्ड्स का निकालो, सबका 4/3 ही आएगा। क्लियर? इसका मतलब जब भी हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, फिर जिन दो एटम्स के बीच का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उनके बीच के टोटल बॉन्ड्स को काउंट कर लो एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जैसे सल्फेट का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, देखो सल्फेट के अंदर क्या होगा, अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने जाओगे तो देखोगे बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब टोटल 6 बनेंगे इसको मिलाकर। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन ज्यादा इजी तरीका एक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो जिनके अंदर रेजोनेंस हो रही है। ठीक है? जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो वो कितना है? 1 2 3 एंड 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3/2 दैट इज 1.5। जैसे फॉस्फेट से देखते हैं, मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो एक तरीका तो क्या है, आप इसके सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ आएगा। लेकिन ज्यादा इजी तरीका क्या है, आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो, तो टोटल बॉन्ड्स सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितना है? 1 1 1 और 1, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड कितना है? एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि हमें पता है एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। 4 + 1 बाय टोटल सिग्मा कितना है? 4। 5 से कितना आ गया? 5/4 दैट इज 1.25। अगर हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। CO बॉन्ड का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है
तो यहाँ पर बॉन्ड्स हैं 2, यहाँ पर है 1, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। ये हमने निकाला मेथड 1 से, जिसके अंदर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ता है। लेकिन अगर हमें दूसरे मेथड से निकालना है जिसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने पड़ते, तो उसके अंदर हमें ध्यान के रखना होगा, जब हम लोग टोटल बॉन्ड्स निकालेंगे सिग्मा प्लस पाई और जब उसे हम सिग्मा से डिवाइड करेंगे, तो ये बॉन्ड्स हमें केवल इनके लेने हैं, सी और ओ के बीच के, जिनके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। CH वाला सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करना है। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए 2, पाई कितना हो गया ये वाला 1, टोटल सिग्मा इज 2, सो आंसर इज अगेन 1.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच का निकला है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच का, कार्बन H का तो 1 ही होगा। नेक्स्ट चीज, अगर ऐसे डायटोमिक स्पीशीज है जिनका हम स्ट्रक्चर बना के नहीं निकाल सकते, तो ऐसे डायटोमिक स्पीशीज के अंदर हम लोग MOT का इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसकी मदद से हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो MOT कैसे अप्लाई करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम जब आगे और बढ़ेंगे तो MOT के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। हमें ध्यान का रखना है, जो डायटोमिक स्पीशीज है, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर 2 एटम्स आ रहे हैं, उनका ही बॉन्ड ऑर्डर हम किससे निकाल सकते हैं, MOT से। बाकी सबका हम कैसे निकालते हैं, जो हमने अभी जस्ट मेथड देखा स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।